फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मज़े में है। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये है नाइमा का पूरा बुक का सेट। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये है सेकेंड क्लास में नाइमा अब पहुँच चुकी है दिस ईयर। तो इसकी कौन कौन सी बुक्स लग रही है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। काफ़ी सारी होती हैं। ये है मैजिक नंबर मैजिक, जो कि मैथ्स की बुक होती है और काफ़ी हार्ड होती है सब चीज़ें। आप लोग देखेंगे कि पूरा यानी आजकल के बच्चों की बुक्स वगैरह और पढ़ाई इतनी हैवी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो ये देख मैं आपको अंदर से भी दिखा रही हूँ और इनके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बुक के 419 की है ये ओनली। ये नंबर मैजिक जो मैथ्स की बुक है वो है 419 की। देख रहे हैं आप, ज़्यादा ऐसा कोई बड़ी और पेज वगैरह भी ऐसे कोई बहुत अच्छे नहीं है, फिर भी प्राइस बहुत ज़्यादा गया है। और ये सिवाई मीन्स ये मराठी की बुक है। ये है मराठी की, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में है तो ये सब्जेक्ट कंपलसरी होता है मराठी। तो मराठी की ये बुक रहेगी। बहुत सारी टाइप की काफ़ी सारी बुक्स वगैरह होती है। तो इसमें प्राइस वगैरह नहीं डला, बट इनका मैं बता रही हूँ कि सारी बुक का इतना प्राइस है, इतना प्राइस होता है कि एकदम यकीन नहीं होता कि इतने छोटे बच्चों के बुक वगैरह इतनी महंगी होती हैं। तो ये मराठी इन लोग को पढ़ाया जाता है। ये संकल्प हिंदी की पाठमाला मतलब हिंदी की बुक है। ये संकल्प पार्ट मतलब सेकेंड क्लास की 2 नंबर डला है उसमें। और ये देखिए, ये भी काफ़ी हार्ड, मतलब ऐसे कि लगता है कि इतना छोटा बच्चा कैसे पढ़ेगा, बट इन लोग को सब इतना ज़्यादा हैवी दिया जाता है। और फिर मैन क्या स्कूल में भी उस तरीके से पढ़ाई होती है तो बच्चा बिल्कुल कवर कर लेता है। नाइमा के स्कूल में तो ऐसे है कि नाइमा बिल्कुल कवर करके और स्कूल के हिसाब से चलती। उसे इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना काफ़ी कुछ आ चुका, हिंदी ज़्यादा आ गया पढ़ना, क्योंकि उसको मैं देख लेती हूँ। और ये बुक है द ब्लू प्लांट्स इन्वायरमेंट की है। देखिए, इनका भी सब्जेक्ट में इन्वायरमेंट होता है, जो कि इसके क्वेश्चन आंसर मैं बता रही हूँ कि नॉर्मली जो 8, 7, 5 क्लास के बच्चों के होते हैं ना क्वेश्चन और आंसर 2-2, 3-3, 4-4 लाइन के, वैसे इनके 5-5 लाइन के ये इसके होते हैं। मुझे तो मतलब जब मैं इसको पढ़ाती याद कराती तो मुझे लगता है कि कैसे याद होगा, कैसे करेंगे। इसके इन्वायरमेंट के करवाना बहुत मुश्किल होता है। इंस्पायरिंग सोल से ये तो ये बुक इंस्पायरिंग सोल से, जो कि ये एक स्टोरी है इसमें पूरी बुक्स में। बच्चों को थोड़ा सा स्टोरी वगैरह और इंस्पायर होने के हिसाब से कि कोई भी स्टोरी बताएं और उसकी जो लास्ट में मीनिंग होती है उस टाइप से कुछ होगी। ये न्यू बुक आई है अभी, मतलब सेकेंड क्लास में ये नहीं थी पहले शायद, और आई थिंक अब भी न्यू आई है ये। तो ये है 290 की बुक। बिल्कुल मतलब ऐसी कोई मोटी नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी अंदर से पढ़ने में बच्चों के लिए हार्ड है वो, हिंदी में जिस तरीके से लिखा है। और ये टच पैड मीन्स कंप्यूटर की बुक है ये, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ इतने छोटे बच्चों को कंप्यूटर का रहता है। ये फर्स्ट में भी इसका कंप्यूटर था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो हम लोग यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ते हैं और उसमें हम लोग जब लेते हैं कि हमें कंप्यूटर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना, उस टाइप से, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो सब रहता है उस तरीके से। हार्डली इसमें सब कुछ रहता है और इतनी हार्ड रहती है ये बुक। मैं आपको बता रही हूँ 320 की, देख रहे हैं आप, ये बुक 320 की है। प्राइस डला हुआ है इसमें, किसी में नहीं डला है। तो ये इसमें अंदर कंप्यूटर इतना हार्ड है, इन लोगों का कंप्यूटर नॉर्मली नहीं, फिर भी बेचारे बच्चे कवर कर ही लेते हैं। और ये है हिंदी की बुक, ये है इंग्लिश की बुक। ये भी बहुत मतलब हार्ड रहती है, क्योंकि इनके क्वेश्चन आंसर ब्लैंक्स, बहुत सारे डिक्टेंशन वर्ड रहते हैं और बहुत सारी जैसे मीनिंग बताना होता है। जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जो मैन आपको वर्ड्स दिखेंगे उसकी मीनिंग बताना होता है, पोयम वगैरह याद करना होता है। ट्रेंट्री बुक्स है ये, इंग्लिश की बुक है, जो कि कितने 453 की। ये देखिए 453 की। तो इतनी महंगी बुक जब काउंट हो रही है ना, तो ये 3000 से ऊपर जा रही है। सोच रहे हैं 3000 से ऊपर इस तरीके से।
तो बहुत सारी ये कर्फ्यू के लिए बच्चों को जैसे होता है ना कि अभी भी कुछ बच्चों को नहीं कर्फ्यू होता है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है कर्फ्यू। तो ये इसका भी एक नॉर्मली पीरियड होता है जो कि घर से इनको करके कर्फ्यू कंप्लीट करके लाना होता है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से लिखा हुआ, काफ़ी अच्छा रहता है ये, क्योंकि बच्चा ये देख के बिल्कुल सेम टू सेम लिखता है, बट उनसे बोलेंगे लिखने को अलग से तो वो नहीं लिखेगा, लेकिन यहाँ पर देख के कि जैसा बना है बिल्कुल, नायमा तो एकदम कॉपी कर देती, जैसा बना है बिल्कुल सेम टू सेम लिख देती है। और वैसे भी नॉर्मली उसकी कॉपी में भी वो कर्सिव लिखती है और उसकी राइटिंग काफ़ी अच्छी, पहले से तो बहुत सुधार आया है, पहले भी अच्छी लिखती थी। और एक ये सुलेख रचना, ये आई थिंक हिंदी की है, हाँ ये हिंदी की राइटिंग सुधारने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे गर्मियों में बच्चों को ये सब कराना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो कॉपी है इससे उन लोग को बहुत राइटिंग में सुधार मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुधार मिलेगा इसमें। और ये देखिए इस तरीके से काफ़ी सारा, और ये पूरा पेजेस में लिखना है, तो सुलेख रचना है ये इसकी। और कुछ बुक मैं बताऊंगी अभी। और ये इतनी कॉपी है, और भी लगेंगी, ये तो अभी ऐसा है कि सेट के साथ दी गई है। तो ये है हिंदी या फिर EVS की कॉपी जो सिंगल 2 लाइन की थी, और ये जो 4 लाइन की है वो, ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये इसमें 3 कॉपी मिक्स है, 2 लाइन 3 लाइन और बॉक्स, 4 लाइन 2 लाइन और बॉक्स, जो कि इनकी जो 3 in 1 कॉपी रफ कॉपी के यूज उसमें लगती है। ये वाली कॉपी की मैम होमवर्क देती है सभी का, तो एक ही कॉपी रहती है। मुझे बहुत पसंद आई कि एक ही कॉपी में सब कुछ। और ये होती है EVS की बना लो, हिंदी की बना लो, मराठी की बना लो, और ये मराठी की सोच लो, और ये होती है मैथ्स की। और जो मैं आपको बताई थी 3 in 1 ये दिख रही है, ये 2 कॉपियाँ मिलती हैं इनको, जो कि अभी फर्स्ट सेम के लिए रहेगा, फिर सेकंड जो सेम चलेगा उसके लिए से वो दूसरी वाली रहती है। और होमवर्क मैम ऐसे देती है उनको कि एक ही बुक में तीनों बुक कॉपियाँ मिक्स है, तो उसी में होमवर्क मिलता है। और ये इन लोग की जो होता है प्रोजेक्ट बुक है, इसमें से जो भी लगता है पहले से दे दिया जाता है, बार बार के लिए से नहीं रहता सभी चीज़ें इकट्ठा। और ये ड्राइंग बुक है जो कि स्कूल में ड्राइंग वगैरह कराने के लिए से रहता है इनका ऐसे। और ये पूरा सेट बना के दिया जाता है, ऐसा नहीं कि अलग से। और ये देखिए सारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो यूज़ की चीज़ें हैं वो सारी दे दी, ऐसा नहीं कि आपको अलग से बोला जाएगा फिर लाओ फिर ये सब चीज़ें नहीं, ऑलरेडी पूरा सेट बना के। ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बार बार फिर बच्चे ये लाओ वो लाओ उतना समझ आता नहीं है, तो ये पूरा सेट बना के दे देते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ये क्रिएटिव का है, आर्ट एंड क्राफ्ट का काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसको इन लोगों को ड्राइंग करना होता है, किसी को कटिंग करना होता है, किसी को कलरिंग करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैम इन लोग के पीरियड डे वाइज रहते हैं, अलग अलग रहते हैं कि किसको कहाँ। जैसे ये पेपर आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कि कटिंग करके फिर लोग कुछ बनाएंगे इस तरीके से बनाने का, तो ये भी बच्चों के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंजेस रहता है और बच्चों को भी थोड़ा सा इस तरीके से क्रिएटिव करने में अच्छा लगता है। और ये देखिए इसमें कलर वगैरह भी भरना है इनको, तो ये पीरियड रहते हैं, पहले से कुछ भी नहीं किया जाता, जब इनका पीरियड आता है मैम बोलती हैं तभी कंप्लीट कर सकते हो कोई भी चीज़ें, तभी आप कंप्लीट कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते। और ये जो देख रहा है इस तरीके से ये चाय पत्ती है, तो ये चाय पत्ती लगाए हैं पांडा के पूरी बॉडी में, तो चाय पत्ती का एक पैकेट दिए हुए हैं जो कि चाय पत्ती उसमें आपको लगाना है। इस तरीके से जो मैं आप लोग को दिखाई हूँ, एक ड्राइंग बुक हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट की, और ये कितने की है 450 की, देख रहे हैं आप। ये ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट की जो बुक है वो 450 की है। एक ड्राइंग बुक होती है जो कि कुछ कुछ मैम कराती है, सभी के सब्जेक्ट होते हैं, सभी के पीरियड वगैरह लगते हैं, डे वाइज रहता है, इनका पूरा टाइम टेबल दिया जाता है, तो उस हिसाब से हम कॉपियाँ अरेंज करके बुक पहुंचाते हैं। और ये भी सेट उसी में दिए हैं, क्रेयॉन्स दिया है, स्केच पेन, और ये स्क्वायर पेपर कलर वाले फेविकॉल। ये मतलब हमेशा जब से नायमा स्कूल जा रही है KG 1 से, नर्सरी से, तब से इस तरीके से दिया जाता है। इस बार तो ये जो क्रेयॉन से काफ़ी बड़े हैं, पिछले बार थोड़े कम साइज मतलब छोटे साइज़ के थे, इस बार काफ़ी बड़े साइज़ में दिए हैं। तो ये सब मिला के काफ़ी ज़्यादा प्राइस बुक का जाता है। आजकल की पढ़ाई बहुत महंगी हो गई, पढ़ाई हो गई चाहे यूनिफॉर्म हो गई, हर कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। ये देखिए ये क्रेयॉन्स दिखाई, स्केच पेन, फेविकॉल,
और स्क्वायर साइज़ में कलर पेपर जो कि काफ़ी कुछ लगते हैं बच्चों को, जैसे पेपर वगैरह को कुछ बनाना होता है, जैसे फिश हो गया, फ्रॉक बनाना है या फिर आपको कोई फ्लावर बनाना है उसके लिए होता है। तो ये आप लोग को मैंने सारी बुक्स, कॉपियाँ सभी कुछ दिखा दी हूँ। और कॉपियाँ लगेंगी तो वो आप लेना पड़ता है। और ये जीके की बुक है जो कि हमेशा रहती है, ये भी काफ़ी हार्ड होती है। इसके मतलब बच्चों को याद करना, उसके क्वेश्चन आंसर मतलब कौन क्या है और किस तरीके से काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, उनको याद करवाना बहुत मुश्किल। मैं तो नाइमा को बोल बोल के जैसे तैसे उसको याद करवाती हूँ, वो सारा सब कुछ याद कर लेती है। बहुत मुश्किल होता है लेकिन छोटे बच्चों को घर में पढ़ाना, क्योंकि एक एक बोल बोल के अपन काम, मैं तो क्या किचन का काम करते करते नाइमा को अक्सर पढ़ाती हूँ, बोलते जाती हूँ, वो बोलते जाती है, ऐसे वो याद करती है 240 की। सो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये सेकंड क्लास की बुक का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।